गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो कल हमने पढ़ा था वार्नर थ्योरी के पोस्टुलेट्स पढ़े थे। आज आप देख रहे हो आपके सामने जो स्क्रीन पे है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या क्या चीज़ होती है ना, इसकी कुछ एंटिटीज़। तो इसमें देखो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, देखो इसमें एक देखने वाली बात ये, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें क्या होता है कि मतलब एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है लिगेंड आके सेंट्रल मेटल एटम के साथ। कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्ड आप इसको बोल सकते हो। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इसलिए बनाता है, देखो जो लिगेंड होता है ना, इसके पास क्या होते हैं कि लोन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास दो। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जो शेयर करता है मेटल के साथ, ठीक है। अब देखो मेटल और लिगेंड दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर किसके कर रहे हैं, बोला शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है इसको हम डेटिव बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। डेटिव कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ऐसे कंपाउंड जो होते हैं इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब आपको समझ आ गई होगी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। अब देखो यहाँ पे है कि जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी कॉन्स्टिट्यूट सेंट्रल मेटल एटम होती है, इसमें एक सेंट्रल में एक एटम मेटल एटम होती है। यूजुअली जो डी ब्लॉक की जो होते हैं वही होते हैं मेटल्स। तो ये होते हैं क्या बोला, लीविस एसिड होते हैं, ठीक है, जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं। और जो लिगेंड आते हैं इनको लीविस बेस बोलते हैं। लीविस बेस क्या होते हैं भाई, जिनके पास लोन पेयर होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उनको लीविस बेस बोलते हैं। समझ रहे हो मेरी बात आप। तो ये अब इलेक्ट्रॉन के बगैर तो बॉन्ड बनेगा नहीं, तो ये इसीलिए ये मेटल के पास आएंगे तो अपने इलेक्ट्रॉन को देंगे, उसके साथ आके बॉन्ड बनाएंगे, है ना। तो एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है ना। जो मॉलिक्यूल आते हैं जो आयन आते हैं जो अटैच होते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। जैसे ये CuCl3 NH3 होल थ्राइस है ना, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी कोबाल्ट आयन इज सराउंडेड बाय 3 अमोनिया के और 3 क्लोराइड के आयन हैं। दूसरी एग्जांपल है FeCN6 4 नेगेटिव आ गया, यहाँ पे CONH3 3 पॉजिटिव आ गया, NiCO4 और ये आपका आ गया प्लेटिनम का, है ना। अब इसमें देखो कल भी हमने डिस्कस किया था कि इसकी दो किस्म की वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है मतलब जितना मेटल का अपना ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना, उतना ही उसके साथ वो जो आते हैं जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो आयन होते हैं आके अटैच होते हैं, उनके साथ वो आके बॉन्ड बनाते हैं, तो उनको हम प्राइमरी वैलेंसी बोलेंगे, जो उसके ऑक्सीडेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना। तो जो सेकेंडरी जो है, ये तो जितने लिगेंड आएंगे और उसके साथ मेटल के साथ आके बॉन्ड बनाएंगे तो फिर वो लिगेंड बन जाते हैं ना। तो अब नीचे देखो, सेंट्रल मेटल एटम या आयन क्या चीज़ है कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जो मेटल एटम या आयन होता है जिसके साथ फिक्स नंबर होते हैं आयन के, जब ग्रुप आर बॉन्डेड इन ए डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट अराउंड इट, इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, ठीक। यहाँ पर निकल जो है ये सेंट्रल मेटल है, Cl2H2O4। अभी देख लो भाई, यहाँ पे मतलब ये सारे का सारा क्या है, ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है ना। तो ये आयोनाइज होने वाला नहीं है, ठीक है, ये टूटने वाला नहीं है। तो ये कॉम्प्लेक्स 3-4 यहाँ पे दिए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है आपने, ये निकल की 2 पॉजिटिव कैसे है, बताओ कैसे है निकल की 2 पॉजिटिव। ये Ni है, Ni देखो सीधी सिंपल बात है, जितने इसके साथ क्लोराइड के आयन जुड़े हुए हैं ना, उतनी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब देखो Cl की -1 होती है तो 2Cl की -2 हो जाएगी, तो अगर इनकी -2 हो जाएगी तो इसका मतलब है Ni की +2 हो जाएगी, ठीक है, सीधी सिंपल बात है। अब यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे कोबाल्ट का बोल रहा है कि कितनी है, यहाँ पे 3 है। अब देखो ये COCl है, Cl की तो -1 होती है,
तो -1, तो अगर इसका हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, कोबाल्ट का x मानेंगे, x प्लस Cl के लिखेंगे -1 प्लस NH3 जो होता है इसका, ये न्यूट्रल होता है, इसका हम लिखते हैं 0। तो 5 × 0 0 हो गया, इज इक्वल टू आ गया आपका +2 आ गया ना। तो कोबाल्ट का आ गया x, तो x इज इक्वल टू ये -1 इधर जाएगा तो हो जाएगा +1, तो 2 पहले से ही प्लस है, +2 +1 करेंगे तो आ जाएगी +3। तो इसलिए यहाँ पे ये कोबाल्ट की +3 दी हुई है। ठीक है, आपको समझ आ गया ना। इसके बाद आपका ये है FeCN6, इसकी -3 दी हुई है। अब इसका भी ऑक्सीडेशन वैसे ही निकालेंगे, Fe को मानेंगे हम x प्लस ये Cn भी न्यूट्रल होता है, इसको लिखो आप 6 × 0 इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू -3। x प्लस 0 इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू +3। ठीक है, ये इसका आ गया आपका +3, इसका ऐसे है। ये सेंट्रल मेटल एटम जो आयन जितने भी, इनको बोलते हैं आप लीविस एसिड। लीविस एसिड वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन पाई नहीं होते। तो ये जो प्लस में सारे आ रहे हैं ये सारे लीविस एसिड हैं, और इनके साथ जो लिगेंड आके अटैच हो रहे हैं, जैसे वाटर का एक्वा बोलेंगे, है ना। तो ये न्यूट्रल है। अब अभी आगे ये नीचे आ गया है लिगेंड कितनी किस्म के होते हैं, क्या क्या होते हैं, तो इसको ज़रा हम देख लेते हैं। लिगेंड जो होते हैं, जो मालिक्यूल, जो आयन होते हैं, जो डोनेट करते हैं, क्या डोनेट करते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल एटम, या आयन आर कॉल्ड लिगेंड्स। अब मैंने आपको पहले ही बताया, ये क्या करते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को। डोनेट क्या करते हैं, मतलब उसके साथ मिलकर ये एक बॉन्ड बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं डेटिव कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इसको बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो आयन होते हैं, जो मालिक्यूल जो होते हैं, ये क्या करते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम जो आयन के साथ बॉन्ड करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। तो ये मैंने आपको बताया, ये होते हैं लीविस बेस। क्या होते हैं, लीविस बेस होते हैं। लीविस बेस होते हैं, लीविस बेस वो चीज़ें होती हैं जो, जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और जो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लीविस एसिड को देते हैं। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है कि दीज में भी सिंपल आयन होते हैं, जैसे Cl नेगेटिव हो गया, क्लोराइड आयन हो गया। कुछ स्मॉल मालिक्यूल होते हैं, जैसे वाटर का हो गया, अमोनिया का हो गया। लार्ज मालिक्यूल हो सकते हैं, जैसे ये है NH2 CH2 CH2 NH2। ठीक है, इतना बड़ा बॉन्ड बना। ठीक है, कंपाउंड है ये। या कोई ऐसे मालिक्यूल होते हैं जैसे प्रोटीन वगैरह होगी, तो ये लिगेंड हो गए, न्यूट्रल लिगेंड। ये देखो, जैसे H2 हो गया, CO हो गया, NH3 हो गया, NO हो गया। ठीक है, ये हो गए न्यूट्रल। नेगेटिव, जैसे F हो गया, Cl Br, ये सब के ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज है। SO42 नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव हो गए जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रल हो गए जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं। तो 3 किस्म के हो गए लिगेंड। ठीक है जी। अब डेंटिस्टी अगर हम देखें, तो जो लिगेंड जो होते हैं वो होते हैं यूनिडेंटेट हो गया, डाईडेंटेट हो गया, पॉलीडेंटेट हो गया, एम्बीडेंटेट हो गया। या पढ़ लेना, यूनिडेंटेट होता है जब एक लिगेंड होता है, बॉन्ड होता है एक ही जगह से, जैसे ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ ये जाके Cl का आयन अटैच हो जाएगा। ठीक है, डाईडेंटेट हो गया, दो जगह से, दो साइड से जब अटैच होता है। व्हेन ए लिगेंड इज बॉन्ड थ्रू 2 डोनर साइड्स। अब 2 डोनर साइड से अटैच होगा तो इसको बोलते हैं डाईडेंटेट लिगेंड। ठीक है, जैसे ये लिखा 1,2 इथेन डाईअमीन। अब इथेन तो है, लेकिन ये डाईअमीन, ये जो NH2 है यहाँ पर, अब N के पास
हो गए कितने 5 इलेक्ट्रॉन, तो एक बना दिया इसने ये कार्बन के साथ बॉन्ड में और 2 बना दिया हाइड्रोजन के, 3 हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास लोन पेयर इधर भी बच गए और इधर भी बच गए। समझे बात? ये ऑक्सीलेट हो गया, ऑक्सीलेट का भी ऐसे ही आपने कर दिया। ठीक है। पॉलीडेंटेट हो गया, जो एक से देखो ये दोनों साइड हैं, यहाँ ये जो एन यहाँ से भी अटैच हो सकता है और 1 2 3 4 ये ऑक्सीजन के 4 हैं, इधर से भी अटैच हो सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीडेंटेट। ठीक है ना। सेंट्रल मेटल एटम को यहाँ से हो सकता है, यहाँ से कहीं से भी ये अटैच हो सकता है जाए। तो एम्बीडेंटेट लिगेंड होते हैं जब एक लिगेंड बॉन्डेड होता है थ्रू 2 डिफरेंट एटम्स, अलग अलग 2 डिफरेंट एटम से बॉन्ड होता है, तो उसको बोलते हैं आप एम्बीडेंटेट लिगेंड। जैसे NO2 नेगेटिव, SCN नेगेटिव, CN नेगेटिव, NO2 नेगेटिव आयन कैन कोऑर्डिनेट आइदर थ्रू नाइट्रोजन और ऑक्सीजन टू द सेंट्रल मेटल एटम। भाई देखो ये ऑक्सीजन से भी कर सकता है, नाइट्रोजन से भी कर सकता है, इसीलिए SCN आयन जो होता है कैन कोऑर्डिनेट थ्रू सल्फर जहाँ नाइट्रोजन। देखो ये नाइट्रोजन है, ये मेटल एटम है ना, ये नाइट्रोजन है। अब देखो ये जो एरो है ये यहाँ पर कौन सा बना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। ठीक है, ये लिगेंड है आपका। अब N के पास मैंने आपको बताया 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 और 1 3 तो इधर लग गए ना बॉन्ड बनाने में ऑक्सीजन के साथ, 2 इसके ऊपर जो खाली थे ना यहाँ, ये 2 इसने यूज़ किए इस मेटल को साथ बॉन्ड बना दिया 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ करके। ठीक है। तो डेटिव बॉन्ड क्या होते हैं, इट इज़ ए बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द, जिसमें क्या होता है कि 2 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ 1 एटम बट शेयर्ड बाय बोथ एटम। अब देखो ये इसका है लेकिन ये दोनों शेयर कर रहे हैं, ये सल्फर के मेटल के साथ शेयर कर रहे हैं, थायोसाइनेट हो गया। ये नाइट्राइटो है, ये देख लो इसका। ठीक है। हाँ, ये आइसोथायोसाइनेटो। अब ये जो साइनेटो नाइट्रोटो वगैरह जो है, ये क्या है कि ये इनका एक IUPAC नॉमेनक्लेचर है इनका। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो करेंगे। तो इतना आज के लिए आपके लिए बहुत है। मेरे को उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की अच्छे से समझ आ गई होगी। तो ओके, फिर थैंक यू, करो इसको।